नमस्कार दोस्तों। बिहार में लगातार पुल के गिरने का सिलसिला जारी है। अभी 17 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। पहला पुल 17 जून को अररिया में गिरा। 18 जून को अररिया में 12 लाख की लागत से बना हुआ पुल गिर गया। वही 22 जून को भी 40 साल पुराना पुल गिर गया। 23 जून को पूर्वी चंपारण में 1.5 करोड़ लागत से बना ये पुल ये भी ध्वस्त हो गया। 27 जून को किशनगंज में बने 25 लाख की लागत से बना पुल वो भी ध्वस्त हो गया। 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा जो 3 करोड़ की लागत से बना था। 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में अवतार घाट पर बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान के देवरिया में पुल गिर गया। करीब जो वही 3 जुलाई को एक ही साथ 5 पुल गिर जाते हैं। पहला सिवान के सिकंदरपुर में गिरता है, दूसरा सिवान के ही तेघड़ा में गिरता है और जो तीसरा पुल है सारण के जनता बाजार के पास गिरता है। सारण में ही जनविलास बेला के पास एक और पुल ध्वस्त और देवरिया के सिवान में एक पुल 3 तारीख को ध्वस्त हुआ ही, यानी 5 पुल 3 तारीख को पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए। वही 4 जुलाई को मनियापुर में बना एक पुल पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। बिहार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जिस पुल का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। यहाँ दिन प्रतिदिन एक एक करके पुल ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। मानसून का भी आगमन ही हुआ है कि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला चालू हो गया है। लगातार एक एक करके पुल ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। 3 जुलाई को छपरा और सिवान के नदी पर बने पुल एक के बाद एक करके ध्वस्त हो गए और यही नहीं, एक और पुल सारण जिले में गिर गया। आखिर इस बिहार में पुल गिरने का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी इस पुल के गिरने की? जिस तरीके से लगातार 17 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही अगर पुल गिरता रहा तो बिहार के सभी पुल ध्वस्त हो जाएंगे। जो पुल आप ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं यह सारण जिले के जनता बाजार में बना था। गंडक नदी में पानी का बहाव तेज हुआ और इस पर बना पुल गिर गया। गंडक नदी में पानी बढ़ता गया और बहाव तेज हो गया, जिससे पुल के पाए के नीचे गड्ढा बनता गया और गड्ढा बनते बनते जैसे ही बहाव तेज हुआ, जिससे कुछ ही सेकेंडों में पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। खबरों के मुताबिक यह पुल साल 2004 में बनाया गया था। यही नहीं, इससे लगे कुछ ही दूरी पर इसी नदी पर बना पुल एक और गिर गया। बस यही है कि इस पुल के गिरने से किसी की जान और माल की हानि नहीं हुई। लोग सुरक्षित हैं क्योंकि अब ये पुल दिन में गिरा और लोग सचेत रहे। अगर ये पुल रात में गिरता तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत लोगों की जानें भी जा सकती थी। अब बिहार के पुलों पर भी चढ़ने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अगर किसी बिहार के पुल पे अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कहीं ये भी पुल ध्वस्त ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से 17 दिनों में 12 पुल का ध्वस्त हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब भी लोग सफ़र करते हैं तो बिहार के पुलों पे अधिकतर जाते हैं तो अब उनके दिमाग में एक ही ख्याल दौड़ रहा है कि अब यह पुल बहुत पुराना हो चुका है, ये कभी भी ढह सकता है। तो लोग बहुत ही सतर्कता से बरक के किसी भी पुल को पार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं, इन पुलों की मरम्मत एक बार भी नहीं की गई, यानी कि जब से पुल बना तब से उसको छोड़ दिया गया, उसकी एक बार भी मरम्मत नहीं की गई, उसकी व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया कि आखिर में इस पुल के नीचे जो मिट्टी कटान हो रहे हैं, जो पानी का बहाव तेज होने से जो गड्ढे बन रहे हैं, उसको सही करें। यानी कि किसी प्रकार की व्यवस्था और कोई भी विभाग, चाहे सरकार, इस पे ध्यान नहीं दी कि यहाँ की स्थितियों को देखे और सारे पुलों की एक बार मरम्मत कराए ताकि वो गिरने से बचे। जिस गंडक नदी पर पुल बनाया गया था, इससे एक 1998 में सांसद निधि के द्वारा 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था और दूसरा पुल 2004 में 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला भी जारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में ये कहा था कि बिहार की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, पुल हो गए, रोड हो गए, सारे विकास के। जिस तरीके से बिहार में पुल गिरने की खबर सामने आ रही है, इससे तो नहीं लग रहा है कि बिहार विकास कर रहा है। बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 17 दिनों में 12 पुल का गिर जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। जनता के पैसे से पुल बनता है और उसकी एक बार भी मरम्मत नहीं कराई जाती है। मरम्मत ना होने की वजह से एक एक करके पुल ध्वस्त होते चले जा रहे हैं।
क्या जिस तरीके से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा करके एक पुल का निर्माण किया जाता है, क्या सरकार विभाग इसको मरम्मत कराने की ज़रूरत नहीं समझती है? क्या वो नहीं सोचती है कि अगर इस पुल को मरम्मत करवा देते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ये गिरने से बच जाएगा? क्योंकि जितने भी पुल गिर रहे हैं वो अधिकतर दिन में गिर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब ये पुल रात में गिरते तो लोगों का आना-जाना रहता तो बहुत ही बड़ा खतरा होता, बहुत ही बड़ी दुर्घटना होती। लेकिन अब ये अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से बिहार में पुल के गिरने का सिलसिला जारी है, अब लोग रात में भी डर रहे हैं। दिन की बात तो अलग है, रात में पुल को पार करने से डर लग रहा है कि कहीं यह भी पुल ध्वस्त ना हो जाए और उनकी जान ना चली जाए। सवाल ये बनता है कि बिहार में पुल के गिरने का जिम्मेदार कौन? क्या ठेकेदार है, क्या इंजीनियर है, या सरकार है? आखिर किस तरीके से ठेकेदारों को अगर ठेका दिया जाता है तो किस तरीके से पुल का निर्माण करते हैं कि समय से पहले ही ध्वस्त हो जाता है? या फिर किसी इंजीनियर को इस पुल का नक्शा पास करने के लिए दिया जाता है तो वह किस तरीके से वह उस नक्शे को पास करते हैं कि वो समय से पहले ही गिर जाते हैं? क्या इस पे सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी? वैसे इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत में देख रहे हैं, मैं संतोष प्रसाद। जय हिंद।